हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रिया माने। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि जो रिसेंटली पुणे में मीट हो रही है G20 की, आज और कल है SSPPU में। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है और G20 क्या है, क्यों हो रही है ये मीटिंग, उसकी हिस्ट्री क्या है और इससे हमको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। सो ये सब जानते हैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। G20 की हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जानते हैं। G20 जो ग्रुपिंग हुआ था वो पहले था G7 कंट्रीज का, बट क्योंकि वो एक इतना इंक्लूसिव ग्रुपिंग नहीं था टू प्रेडिक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इसलिए उन्हें लगा कि और भी ज़्यादा ऐसे देश आने चाहिए जिनकी इकोनॉमी आज बहुत हद तक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। सो इसलिए फिर 1999 में ड्यू टू द फेलियर ऑफ G7 कंट्रीज ये G20 बना, जिसमें जो इनका मेन फोकस है वो है कि फाइनेंशियल क्राइसिस और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उनको एक तरह से प्रेडिक्ट करके उसके शॉक्स को मतलब हम पहले से ही मिटिगेट करें और एक वर्ल्ड इकोनॉमी को रेगुलेट कर सके, ये थी। तो इसके अंदर जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज है वो और जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर है वो एक साथ आके ये मीटिंग करते हैं हर साल। इसके G20 के जो मेजर मेंबर्स है वो है यूएस, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, जर्मनी, इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इटली, फ्रांस, रशिया एंड द यूरोपियन यूनियन। तो इसका मतलब एक बहुत जो भी ये देश है उनका एक बहुत मेजर रोल है और यही इकोनॉमी को मतलब सब रेगुलेट करने के लिए ये एक साथ आते हैं। और अभी इस G20 का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ क्यों गया है, क्योंकि आज की डेट में ये 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 79% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन कंट्रीज के बीच में होता है और एटलीस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका तो मतलब यही है कि जो मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस जो कंट्रीज फेस करती है उनको एड्रेस करना इट इज़ देयर ड्यूटी। जैसे समय में आगे बढ़ते गए वैसे उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ हम अकेले इकोनॉमी को स्टडी करके पूरे पैरामीटर्स के लिए हमारी इकोनॉमी एक स्टेबलाइज करने के लिए मेजर्स नहीं बना सकते। सो अदर वेरियस सेक्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइक इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सारे सेक्टर्स को भी इन कंसिडरेशन लेना बहुत ज़रूरी हो गया। सो इसलिए इवेंचुअली इन लोगों ने फिर G20 के मीटिंग्स के दो चैनल्स बनाए। एक चैनल था फाइनेंशियल, जो कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री एंड द सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, वो उनकी मीटिंग होगी और जो भी इकोनॉमिक्स है उस पर वो लोग डिस्कशन करेंगे। और दूसरा चैनल है जिसको बोलते हैं शेरपा ट्रैक। तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ये सब जो अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है इन सब के ऊपर डिस्कशन करके कॉमन, अचीवेबल एंड कोऑपरेटिव मेजर्स बनाएंगे विच विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। लास्ट ईयर इंडोनेशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी और उन्होंने एक म्यूचुअली जो भी G20 मेंबर्स के अंदर होता है तो उसके रीजनल बेसिस पे म्यूचुअली इंडोनेशिया ने इस प्रेसिडेंसी को इंडिया को हैंड ओवर किया इस साल के लिए 2023 के लिए। और उनकी जो सेक्रेटरीट है वो भी परमानेंट नहीं है G20 की, और जो ऐसी प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है। इस साल की इंडिया की जो थीम है वो है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। जैसे हमको पता है वसुदेवम कुटुंबकम, तो ये हमारी इस साल की थीम है। और जो लोगो भी हमने डिज़ाइन किया है वो भी ऐसा ही है, एक प्लैनेट अर्थ है और उसमें फिर अराउंड उसके लोटस है दैट रिप्रेजेंट्स आवर नेशनल फ्लावर। और उसमें जो इंडिया के वाइब्रेंट कलर्स है जो जैसे कि ऑरेंज, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू, इन सबको भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसका और एक इम्पोर्टेंस इस साल हमको इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं और अमृत काल यानी द नेक्स्ट 25 ईयर्स आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट। तो इसके लिए भी ये एक हमारे लिए एक अच्छा मतलब
प्रेस्टिजियस थिंग है, क्योंकि हमारे पास ये प्रेसिडेंसी आई है और इसके माध्यम से हम पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को हम अपने कल्चर, हेरिटेज, डेलिकेसीज, लैंग्वेज और ऑल अदर वेरियस यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, द यूनिकनेस ऑफ इंडिया, इट्स डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, ये हम पूरे देश को शो कर सकते हैं। इसके अंदर इस साल इंडिया में 200 इवेंट्स हो गए इसके, और अक्रॉस 50 सिटीज ये इवेंट्स होंगे एंड इट विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 9, मतलब जो फर्स्ट इवेंट था वो कोलकाता में था और इस बार जो इवेंट है अभी 16 एंड 17 जैन के लिए जो पुणे में है G20 मीटिंग का आई गेस 3rd या 4th सेशन, तो वो है थीम पे फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो मतलब ये है अभी पुणे में जो 2 दिन की मीट होगी उसका एजेंडा। तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होंगे सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिया को ये मीटिंग हेल्ड करने से जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहला है कि वी कैन शो आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एरियाज लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, डेमोक्रेसी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत अच्छे से इंडिया अभी उस चीज़ में आगे बढ़ गया है। दूसरा है कि हमारी जो कल्चरल वैल्यू है इंडिया की, बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, टू बी पीसफुल विद अदर नेशंस एंड टू स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ, तो इसके ऊपर हमें वही संदेश देना है कि वी कैन विन ओवर एनी कंडीशन if we practice and if we pursue the principle of democracy with peaceful means। तीसरा जो है वो है कि इंडिया को इन सब देशों के साथ मिलके जो ग्लोबल कॉमन गुड्स है उसके ऊपर एक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने हैं, सो दैट द वर्ल्ड बिकम इंटरकनेक्टेड एंड वी कुड एड्रेस दीज ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम्स टुगेदर, लाइक द क्लाइमेट चेंज, देन द पोल्यूशन, एंड जो अभी न्यू इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इंडिया विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज एज वेल एज इट विल हेल्प इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस। और फोर्थ है कि जैसे हमें पता है कि अभी ट्रोइका एक बन चुका है, इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में, ये तीनों डेवलपिंग नेशंस हैं और इन तीनों ने मिलके सबसे पहली बार एक ऐसा बैलेंस, शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर पूरे वर्ल्ड को दिखाया है, फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस टू डेवलपिंग नेशंस, दैट वी कैन ऑल्सो we are also capable of administrating and putting forth greater share in decision making at this group। और ये सब होने के बाद इस G20 का जो कंक्लूजन होगा इंडिया में, पूरे ईयर ये मीटिंग्स हेल्ड होने वाली है, तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो होगा कि हम वल्नरेबल सेक्शंस को के लिए एक अच्छी पॉलिसी या फिर अच्छे मेजर्स लाए टू रीच टू देम एंड एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। फिर हमारे यहाँ पे एक ओपन, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट, रूल बेस्ड कॉमर्स हो सके, यानी वेपनाइजेशन ऑफ जो बोलते हैं मार्केट, या फिर वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, यानी जैसे चाइना करता है हमें कि हम पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाए ऑन, देन इट कुड टेक डिसएडवांटेज ऑफ आर सिचुएशन। तो वो रोकने के लिए फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, इजी फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री, सो ये सब फैसिलिटेट करना टू बूस्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दूसरा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। फिर है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है अभी जो एस्टेब्लिश हो गई है, क्योंकि नाउ वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, तो उसके ऊपर अगर किसी एक को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे हिल जाती है, तो या फिर पूरे देश में ऐसे इकोनॉमिक शॉक्स आ जाते हैं, तो वो सब टैकल करने के लिए द कंट्री शुड बी एबल टू बिकम शॉक प्रूफ, या रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग करना है उसके अगेंस्ट, और खुद को इन सब से सेफगार्ड करना है। फिर जो है वो है कि आज सिर्फ इंडिया में ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है कि जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज। तो वो एक कंट्रोल में लाके जो स्टेबल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको आगे लेके जा सके। और लास्टली
एक सस्टेन्ड बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम डेवलप्ड नेशंस के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग और उनके जो फेवर में जो मेजर्स लेंगे तो उनके अकॉर्डिंग ना चलते हुए जो डेवलपिंग नेशंस है वो सब एक साथ आके उनके जो भी राइट्स, डिमांड्स, नीड्स है वो पूरे देश के वर्ल्ड के सामने रखे, एंड देन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डेवलपिंग नेशन एक बैलेंस्ड वे में सब इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, डेवलपमेंट, ये सब एक्टिविटीज़ हो और सबके लिए ये बेनिफिशियल हो। तो G20 की जो ये SPPU की जो यहाँ पे आज और कल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इस सस्टेन्ड वे में अर्बनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो डिस्कशन होगा वो होगा। सो होप सो कि ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल हो और इंडिया को इस पूरे ईयर में इसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी अगर आपको नई चीज़ लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डाउन बिलो टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड stay tuned, stay updated.